ड्रामे की स्टार्टिंग में शिया बताती है कि मैं अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जब मैंने उसे अपने असिस्टेंट के लिए सिर्फ पील करते हुए देखा तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात घर जाके मैंने सीधा 5 किलो स्टेम उसके सामने रख दिए और उसे पील करने को कहा। मैं सिंपल रूल फॉलो करती हूँ, जो आदमी बॉडी समझ जाए तो ठीक है, वरना उसे रिप्लेस कर दो। तो कहानी की शुरुआत पे क्या जो कि जियान की असिस्टेंट होती है, जिया को अपना इंट्रोडक्शन देती है। स्टाफ बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट लो की वाइफ है। तब सिर्फ देख के क्या जियान से बोलती है कि इन्हें पील करना कितना मुश्किल होता है। तब जियान उसके लिए सिर्फ पील करने लगता है। जिया भी चुपचाप ये सब देख रही होती है। तब क्या उसे टोट पाते हुए बोलती है कि आप तो कितनी लकी हो, इतने सक्सेसफुल हस्बैंड मिले हैं आपको। हम लोग तो बस काम करते रह जाते हैं और आपको तो बस घर पर ही रहना पड़ता है। तब स्टाफ उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। बाहर सब लोग इन्हें प्रेसिडेंट डिक बोलते हैं। ये रिंग ग्रुप की हार है, अब माफी मांगो इनसे। क्या जियान की तरफ देखने लगती है। तब जियान भी उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और कहता है कि आगे से बोलने से पहले सोचा करो। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। रात को जियान उससे कहता है कि इतनी देर तक तुम जाग क्यों रही हो, और उसके करीब आने लगता है। तब जिया उसे रोक देती है और सिर भगवा कर कहती है कि रे मेरे लिए पील करो। जिया कहता है क्या तुमने डिनर में अच्छा खाना नहीं खाया, तुमने इतने ज्यादा स्टेप क्यों खरीद लिए। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ से ही खाना चाहती हूँ। जियान बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मुझे क्लीनिस ओसीडी है। जिया बोलती है कि अच्छा, पर आज फंक्शन में तो तुम बड़ी इजीली असिस्टेंट के लिए पी कर रहे थे। जियान बोलता है कि ओ तो तुम जेलस हो। जिया बोलती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ हमारी शादी क्लीन और सिंपल रहे, ना तुम बाउंड्री क्रॉस करो और ना मैं, इसलिए आगे से मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और हाँ, सिर्फ पील करना भी मत भूलना, ये तुम्हारी पनिशमेंट है पहली बार बाउंड्री क्रॉस करने की। अगले दिन बैड उससे कहती है कि सर अर्जेंट मीटिंग में चले गए हैं, ये सिर्फ उन्होंने कल रात खुद पील किए थे। शिया बोलती है कि इसे पैक करके ले जाओ, तुम्हारे घर वालों को दे देना। फिर वो बताती है कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे वो छोटा सा इंसिडेंट सिर्फ एक सीजनिंग हो। और वैसे भी मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता ये चेक करने का क्यों कौन सी लड़कियों से मिल रहा है। आखिर मैं एक फैमिली की हायर हूँ, मेरे पास खुद का भी अपना काम होता है। फिर 1 महीने बाद जब वो मुझे वो फैमिली के बकेट के लिए लेने आया, तब मैंने देखा कि ऑलरेडी फर्स्ट सीट पर कोई बैठा हुआ है। क्या बोलती है कि मुझे कार में सिकनेस होती है, इसलिए मैं आगे बैठ गई। क्या बोलती है कि मेरी सीट है, नीचे उतरो, तुम्हारे पास टैक्सी के पैसे नहीं थे तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। फिर वो जियान को डांट मारते हुए बोलती है कि तुम्हारे एम्प्लॉय तो इतने पुअर है कि टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या बोलती है कि तुम पैसों से मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। शिया बोलती है कि टैक्सी का पैसा देना इंसल्ट कैसे हो गया, सीओ की कार में बैठना ही क्या तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। अभी मैं और तुम्हारे सीओ करोड़ों की डील करके आ रहे हैं, अगर मैं टाइम वेस्ट करके तुम्हें ड्रॉप करूँ तो उसने उसका पेमेंट कॉल करेगा। फिर इसके बाद जियान उससे कहता है कि उसके रेंटेड हाउस और रेसिडेंट के पास ही तो था, ड्रॉप कर भी देता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। शिया बोलती है कि सिर्फ वाली बात मैं इग्नोर कर चुकी थी, लेकिन आज तुमने उसे मेरी सीट पे बैठाया है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांसेस है, ये तुम्हारा सेकंड चांस था। बस मेरी तुमसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि दूसरी औरतों से डिस्टर्ब करो। फिर घर पे आके वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना, ये शादी सिर्फ हम दोनों के बीच की नहीं है, निगोनू फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा स्माइल करो। घर में जाते ही जियान की वो शिया की तारीफें करने लगती है और डिनर टेबल पे अपने बेटे से बोलती है कि तुम इतना चुप क्यों हो। जियान कहता है कि आप दोनों इतनी बातें कर रही थी कि मैं बीच में कैसे बोलता। उसकी वो बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे ऑफिस में कोई नई असिस्टेंट आई है, मैंने एचआर को बोल दिया है उसे जॉब से निकलवाने के लिए। जियान कहता है कि मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, आपने बिना मुझसे पूछे उसे कैसे निकाल दिया। उसकी वो कहती है कि तुम्हें बॉडीज को समझना होगा, लोअर लिंक फैमिलीज की अलायंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेडरूम में जिया शिया से कहता है कि तुम्हें बॉब को बीच में लाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी ये प्रिंसेस जैसे एटीट्यूड में टॉलरेट करता हूँ, लेकिन तुम बार बार क्या को टारगेट क्यों कर रही हो, क्या तुम सच में इतनी जेलस हो, तुम जानती हो कि मुझे किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं। क्या बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की है कि मॉम ने इंटरफेयर किया, या इस बात की है कि तुम्हारे असिस्टेंट को जॉब से निकाल दिया गया। जियान कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने गलत क्या किया। शिया बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे असिस्टेंट के भी प्रॉपर बाउंड्री नहीं थी, मॉम ने उसकी रियलिटी देख ली और उसे जॉब से निकाल दिया गया। पहली गलती तुम्हारी तब थी जब तुम उसके लिए सिंपल कर रहे थे, तब भी मैंने डिवोर्स की बात नहीं की, ये मेरी गलती थी। मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरे आसपास के
के लोगों को सिर्फ 3 चांस मिलते हैं, तुम्हारे वो 3 चांस अब खत्म होते हैं। जियान कहता है तो मतलब अभी भी तुम उस बीमारी बात पे अटकी हुई हो, एक इतनी छोटी सी बात से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें। शिया बोलती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ। जियान बोलता है कि याद रखना कोई भी हमेशा तुम्हारी एटीट्यूड टॉलरेट नहीं करेगा। ऑफिस में क्या रोते उसे बोलती है कि मुझे फ्रेंडशिप पे नहीं बैठना चाहिए था, प्लीज मैडम को बोलिए मुझे अब से ना निकाले। जियान कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकता। वैसे क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या वो कहती है क्या आप मुझे डिनर पे ले जा रहे हो? जियान कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी असिस्टेंट हो, अगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा तो किसे ले जाऊंगा? तुम मेरी वाइफ की टेंशन मत लो, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। दोस्तों असिस्टेंट शिया को उन दोनों की फोटो दिखाती है। शिया बोलती है कि लीगल डिपार्टमेंट को बोलो डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट बनाए, दोनों फैमिलीज का कोऑपरेशन यही खत्म होता है। थोड़ी देर बाद जियान की मम्मी से कहती है कि तुम्हें न्यूज का पता चला, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ? शिया बोलती है कि न्यूज वाली बात के लिए आप अपने बेटे से पूछिए, लेकिन एक बात क्लियर है कि अब जियान क्लियर नहीं रहा। जियान की मम्मी बोलती है कि मैं उसे समझाऊंगी। शिया कहती है कि नहीं, डिवोर्स एग्रीमेंट ऑलरेडी बन रहे हैं, जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे तो मैं लू फैमिली भेज दूंगी। जियान की मम्मी बोलती है कि ये इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए डिवोर्स तक बात जाना सही नहीं। शिया बोलती है कि मैंने उसे 3 चांस दिए थे, उसने खुद ही सब कुछ खराब किया। जियान की मम्मी बोलती है कि सर्कल के सब आदमी ऐसे ही होते हैं, बस तुम्हें एक अच्छी वाइफ बन के रहना है। शिया बोलती है कि बाहर लोग आपको मिस लू कहते हैं, लेकिन मुझे सब प्रेसिडेंट लिंग के नाम से जानते हैं। डिफरेंट आप समझ रही है ना? आपने अपनी चॉइस से किसी की वाइफ बन के जीना चुना, मैंने नहीं। मैं लिंग फैमिली की हायर हूँ, मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं। फिर वो जियान के ऑफिस आ जाती है। पीछे लोग गॉसिप करते हैं कि लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है, देखते हैं कि कौन किसके बैंड बजाता है। जियान और क्याओ हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक श्यामा आ जाती है। क्या उससे बोलती है कि सीईओ का ऑफिस है, बिना नॉक किए आरा बदतमीजी होती है। श्या गार्ड से कहती है कि इसका मुंह बंद करके यहाँ से बाहर ले जाओ। जियान बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? श्या बोलती है कि अग्रीमेंट देख लो। तब जियान कहता है तो तुम सीरियसली डिवोर्स चाह रही हो? तो पागल हो गई हो क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं उसे डिनर पर ले गया था तो इतनी ओवर क्यों कर रही हो? श्या बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हारे 3 चांस खत्म हो गए हैं, कल तुम्हारा 4th चांस था। जियान गुस्से बोलता है कि शादी से हम दोनों की नहीं है, मैं इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा। अब तुम खुद को देखो, बिल्कुल भी मेरी वाइफ जैसी नहीं लग रही। तब शिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि किंग डायनेस्टी कब की खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे परफेक्ट वाइफ के रूल सिखा रहे हो। मैं तुम्हारी मॉम जैसी नहीं हूँ जो हस्बैंड के अफेयर इग्नोर करके मिस लू का टक बचाए रखे। मैं एक फैमिली की इकलौती हायर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें ब्लाइंडली फॉलो करूंगी? जान कहता है कि मेरे क्याओ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें परफेक्ट वाइफ बनाना चाहता था। शिया बोलती है कि जिस दिन तुम उसे डिनर पर लेकर गए थे और मीडिया ने मेरी इंसल्ट की थी, तभी उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था। परफेक्ट वाइफ बनना मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है और ना ही किसी की वाइफ बन के जीना मेरा गोल है। जियान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि डिवोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, दोनों का प्रिया हिल जाएगी। शिया बोलती है कि मुझे जो करना है मैं करूंगी, तुम्हारे रेस मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पेपर में छप जाता है कि निंग फैमिली की डॉटर ने डिवोर्स फाइल कर दिया, स्टॉक मार्केट हिल गया है, दोनों कंपनी के शेयर भी गिर गए हैं। मीटिंग रूम में शेयर होल्डर शिया से बोलते हैं कि तुमने निंग और लू फैमिली का अलायंस इतनी आसानी से क्यों तोड़ दिया, पूरी सिटी में हंगामा मच गया है। तो दूसरा शेयर होल्डर कहता है कि आज स्टॉक 3 पॉइंट गिर गए हैं, तुम्हें पता भी है कि कितना लॉस हुआ है, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बोलो कि डिवोर्स वाली बात झूठ थी। शिया बोलती है कि कंपनी के 80% शेयर मेरे पास हैं और तुम सब मिलाकर सिर्फ 20% हो। फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम लोगों में? डिवोर्स मेरा पर्सनल लाइफ का मैटर है, तुम लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो अपने शेयर बेच दो, मैं सब खरीद लूंगी। जिस पर शेयर होल्डर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा जियान की मॉम उससे बोलती है कि जाके शिया को मनाओ। जियान बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, स्टॉक गिर गए हैं तो क्या हुआ, मैं हैंडल कर लूंगा। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम भूल गए हो शिया कौन है, वो तुम्हें इतने सालों से सपोर्ट कर रही थी। जियान बोलता है कि कैसा सपोर्ट, मैं उन्हें सर्व करता था, मुझे रोज उनकी मर्जी से चलना पड़ता था, अगर आज झुक गया तो कभी लाइफ में सर उठा के नहीं जी पाऊंगा। उसकी मम कहती है कि अगर शिया ने डिवोर्स दे दिया तो हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम्हें याद है ना कि शादी की वजह से ही ग्रैंडपा ने तुम्हें पोजीशन दी थी। जान बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा क्याओ के साथ कुछ भी नहीं है।
उसकी माँ बोलती है कि फिर भी ऑफिस के बाहर उसे इतना प्रोटेक्ट करना तुम्हारी गलती थी। शिया ने कभी किसी आदमी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। जियान बोलता है कि आप हमेशा उसकी साइड लेती हो, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। तब उसकी मम कहती है कि तुम्हारी पोजीशन पे सबकी नजर है, एक गर्ल्स इससे सब कुछ ले जाएगा। जियान कहता है कि मुझे कोई नहीं हिला सकता, आप टेंशन मत लो, इस बार मैं शिया को दिखाऊंगा कि असली डिसीजन मेकर कौन है। फिर वो क्या उसे कहता है कि तुम्हारा नेम फैमिली के शेयर होल्डर को रिश्वत देने का आइडिया बिल्कुल अच्छा था, बस थोड़ा सा प्रेशर और सब पार्टनर भी मेरे साथ आ जाएंगे। क्या बोलती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अपने मन में बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें यूज करके अपनी सारी इंसान का बदला लूंगी। जिस दिन शिया घर पर डिनर करने आती है, उसकी मम बोलती है कि आओ बैठो, हमने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि जियान एक समझदार इंसान है, पर लगता है कि मैं गलत था। अब जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो पीछे मत हटना। उसकी मम बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा होटल मीटिंग में पार्टनर जियान से कहते हैं कि तुम लोग लिम फैमिली के अंगेज जा रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? 10% प्रॉफिट क्या पूरा प्रॉफिट भी हमें दे दो, तब भी तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। अगर प्रेसिडेंट लिंग का सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हारी लू फैमिली कुछ भी नहीं होती। और वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लू की मॉम शिया से बोलती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, जियान को एक और चांस दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो सुधर जाएगा। शिया बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अब डिवोर्स ही होगा। जियान की मॉम कहती है कि इतने सालों से दोनों फैमिली जुड़ी हुई है, एक डिवोर्स से सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम औरतों को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शिया बोलती है तो आप भी इतने सालों से कॉम्प्रोमाइज ही कर रही थी, आपने अपने हस्बैंड की हर गलती टॉलरेट की सिर्फ फैमिली के नाम के लिए। फिर में दिखाते हैं कि जियान के डैड अपनी लवर को लेकर जियान की मॉम के सामने बैठे होते हैं। तभी वहाँ जी आकर बोलती है कि जो लोग लू फैमिली से रिलेटेड नहीं है प्लीज यहाँ से चले जाए। तब जियान के डैड उसे भगा देते हैं। प्रेजेंट में जियान की मॉम कहती है कि इतने सालों से लू घर में सिर्फ तुमने ही मुझे सपोर्ट किया है, बाकी सबके लिए मैं बस एडजस्ट करती रही। जिया बोलती है कि वो आपका डिसीजन था, सब आदमी ऐसे नहीं होते, अगर ऐसे होते भी हैं तो नॉर्मल नहीं है। जान की मम कहती है कि मुझे तुमसे जलसी होती है क्योंकि तुम नो बोल पाती हो। शिया बोलती है कि आप भी कभी यंग थी और आपके भी सपने थे, पर आपने धीरे धीरे सब छोड़ दिया। उसकी मम बोलती है कि हाँ, मैं भी कभी ऐसे ही सोचती थी, एक बेटर लाइफ और एक सच्चा प्यार, पर शादी के बाद मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। शिया बोलती है कि आपके पास चॉइस है, बस आपने इजी रास्ता चुना। उसकी मम कहती है कि अब तो मेरी एज हो चुकी है। शिया बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आप चूज कर सकती हो, हम औरतों को किसी आदमी या फैमिली के लिए नहीं जीना चाहिए, अब आप अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद जियान के डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि देखो अपने बेटे को, पूरी लू फैमिली को उसने बर्बाद कर दिया। जियान की मम बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने जो गलती की है उसमें मेरी क्या गलती है। उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम अपने बेटे को संभालती तो क्या शिया डिवोर्स करती, और क्या मेरा बेटा दूसरी औरतों के साथ अफेयर करता। जियान की मम बोलती है कि उसने आदतें तुमसे ही सीखी है। शिया सही कह रही है, ऐसे जीना गलत है, तुम कभी भी मेरे सेक्रीफाइस को नहीं समझ पाओगे। जियान के डैड बोलते हैं तो तुम उसकी तरह बनना चाहती हो, क्या तुम्हारे पास उसके जैसा बैकग्राउंड भी है? ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। जियान की मम कहती है कि तुम्हें हिम्मत भी है डिवोर्स लेने की, अभी लू फैमिली के स्टॉक लगातार गिर रहे हैं, अगर फादर और बेटा दोनों का डिवोर्स हो गया तो लू फैमिली का क्या होगा। जियान अब 30 साल का है, उसे अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा है, लेकिन इस बार मैं जिया के साइड हूँ। उसके बोलते हैं कि अगर वो ऐसे ही ड्रामा करती रही तो ओल्ड मैन उससे हायर का स्टेटस वापस ले लेगा, तब तुम मिस लू नहीं रह पाओगी। जियान की मम बोलती है कि मिस लू का जो टैग है उसके लिए मैंने इतने साल तक सब कुछ टॉलरेट किया है, लेकिन अब लगता है कि शायद इसे खोना ही बेटर है। तब जियान के बोलते हैं कि आखिर शिया ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। उसकी मम बोलती है कि कोई जादू नहीं किया, बस मैं फाइनली होश में आ गई हूँ, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। दूसरा जियान बार में ड्रिंक कर रहा होता है, क्या उससे बोलती है कि शिया तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। जियान बोलता है कि वो पहले से नहीं थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। क्या वो बोलती है कि वो तो बस सब एक्टिव थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जियान बोलता है कि मुझे टच मत करो, मुझे जम से प्रॉब्लम है, शिया के अलावा कोई मुझे टच नहीं कर सकता। फिर वो ड्रिंक करके शिया के पास जाता है और बोलता है कि देखो मुझे, मेरा क्या हाल कर दिया है तुमने, तुम हमेशा सबको नीचा दिखाती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए। तुम्हें पता भी है कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि मैं सिर्फ तुम्हारे पाला हुआ कुत्ता हूँ।
क्या बोलती है तो इसलिए तुमने क्या का यूज किया अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए। जियान बोलता है कि क्या की नजरों में मैं असली आदमी हूँ और तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा तुमसे कम ही रहूंगा। शिया बोलती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, अगर इसने ड्रामा किया तो पुलिस को बुला लेना। जियान बोलता है कि तुम इतनी घमंडी क्यों हो, एक बार झुक नहीं सकती, एक बार ही सही मुझे फील हो जाए कि मैं भी एक मर्द हूँ। शिया बोलती है कि मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी इमोशनल चीटिंग को भी मैंने माफ किया। जान बोलता है कि वो कोई चीटिंग नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें इरिटेट करना चाहता था। शिया बोलती है कि बस करो, इसे यहाँ से ले जाओ। जान बोलता है कि तुम जिंदगी भर अकेली रह जाओगी, वैसे होने के बाद भी अकेलापन तुम्हें मार देगा। शिया कहती है कि वो जिंदगी तुम्हारे साथ रहने से तो बेहतर ही होगी। इसके बाद ग्रैंडपा सबसे बोलते हैं कि मैं से कुछ महीनों के लिए बाहर क्या गया और पूरी फैमिली टूटने वाली है। फिर वो अपने बेटे को देखकर बोलते हैं कि लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया, इस उम्र में भी तुम्हें शर्म नहीं आती, जैसा बाप वैसा ही बेटा। चिया जैसी लड़की से शादी करके भी उसकी कदर नहीं की और तुम कैसी मॉम हो जो अपने बेटे को भी संभाल नहीं पाई। तब जियान की मॉम बोलती है कि तुम्हारा बेटा औरतों के साथ घूमता है, क्या तुमने कभी उसे कंट्रोल किया, अब पोता भी बिगड़ गया है तो तुम सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रहे हो। मैं अपने पति को तो कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर अपने बेटे को कैसे संभालूंगी। कैरपा कहते हैं कि अच्छा अब तुम सब लोग हद पार कर रहे हो तो ठीक है, कल से मैं लोगों का कंट्रोल वापस ले रहा हूँ। जियान कहता है कि आप मेरी एबिलिटी इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम्हें एबिलिटी होती तो एक छोटी सी असिस्टेंट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। ये लो डिवोर्स अग्रीमेंट और इन पर साइन कर दो। जियान कहते हैं कि अगर डिवोर्स हो गया तो हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। कैरपा कहते हैं कि मैंने सब अरेंज कर लिया है, दूसरे कजन का भी ऑप्शन है, जल्दी से साइड करो, इसी से हमारी इज्जत बच सकती है। जियान कहता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं बची, ना तो मेरी वाइफ मुझे चाहती है और ना ही मेरी फैमिली वाले, मैं सबके लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ। इसके बाद जियान के डैड शिया से कहते हैं कि अब तुम लोगों का झगड़ा खत्म करो, इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो। शिया कहती है कि मेरे डिवोर्स ही फाइनल है। तब उसके डैड बोलते हैं कि ऐसी बातें क्यों बोल रही हो, पति सब कुछ होता है, आदमी अफेयर भी करे तो ये नॉर्मल है। शिया कहती है कि लगता है जियान ने भी आपसे ये सब सीखा है, लेकिन पति ही सब कुछ है ये वाली सोच मैं कभी नहीं मानूंगी। उसके डैड कहते हैं कि आखिर में औरत को घर ही संभालना होता है, आज तुम जवान हो कल तुम्हें समझ आएगा कि अकेले रहना आसान नहीं होता। शिया कहती है कि आज जैसे तुम्हारी वाइफ। तब उसके डैड कहते हैं कि प्लीज उसे माफ कर दो, मैं गारंटी देता हूँ कि वो खुद आके तुमसे माफी मांगेगा। शिया बोलती है कि ये सब आप जियान के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए, क्या आपको डर है कि ओल्ड मास्टर पावर ले लेगा और आप ही लग्जरी लाइफ छिन जाएगी, फिर आप उन औरतों को पैसे कैसे दोगे। तो उसके डैड बोलते हैं कि बकवास मत करो, तुम्हें जरा भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सिया बोलती है कि मुझे हाथ भी लगाया ना तो कल लू फैमिली के स्टॉक सीधा गिर जाएंगे, तुम सिर्फ अपनी वाइफ पर ही चिल्ला सकते हो। तभी वह ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और अपने बेटे को डांट कर जिया से बोलते हैं कि क्या को मैंने कंपनी से निकाल दिया है और तुम्हारे डिवोर्स से भी मैं अग्री करता हूँ। जिया बोलते हैं तो अपनी कंडीशन बताओ। तब ग्रैंडपा 4 लड़कों को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लू फैमिली की न्यू जनरेशन है, इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो। एक लड़का बोलता है कि मैं लू चैन हूँ, अगर आप मुझे चूज करेंगी तो मैं लाइफ टाइम आपकी बात मानूंगा और चाहे तो आप मुझे यूज करके जियान को भी जेलस फील करवा सकती है। शिया बोलती है कि वाह सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे इम्प्रेस करने के लिए, लड़का भी कितना हैंडसम है, मुझे तो परफेक्ट पपी मिल गया। तब ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि आज से तुम शिया के हो, अब से उसका ध्यान रखना। शिया बोलती है कि बस करो, मुझसे 4 मीठी बातें करके तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डिफरेंट समझ लूंगी, तुम लोग बिल्कुल बच्चे जैसे हो, अगर मैं चाहूँ ना तो पूरे शहर के लड़के लाइन में खड़े हो जाएंगे, मुझे तुम्हारे लू फैमिली की कोई जरूरत नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं तो ठीक है, शादी की बात छोड़ो, बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। सिया बोलती है कि सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं वापस तुम लोगों के पास कभी नहीं आने वाली। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस करो, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। उधर क्या जियान से बोलती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, अब मैं क्या करूंगी। जियान बोलता है कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हें जानबूझकर यूज किया शिया को जेलस करने के लिए। क्या बोलती है कि अभी अभी तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ, जॉब भी चली गई, फ्यूचर
में मैं अपना रेंट कैसे भरूंगी। जान बोलता है कि ये कार्ड रख लो, इसमें 2 लाख रुपए हैं। मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जिससे मैं नई कंपनी स्टार्ट करूंगा, तुम मेरी डिप्टी बनोगी। क्या कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, हम फाइनली कमबैक करेंगे। दूसरे शिया जान की मोम को लेकर एक वुमन फाउंडेशन में आ जाती है। वो लेडीज उनसे कहती है कि हमारी फाउंडेशन वुमेन को सपोर्ट करती है, लीगल हेल्प, काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग सब होती है। तुम कौन सी फील्ड चूज करना चाहती हो। जान की मोम कहती है कि मैं कुछ लड़कों को जानती हूँ, फ्री काउंसलेशन अरेंज कर सकती हूँ और मैंने फ्लावर अरेंजमेंट करना भी सीखा है, मैं सबको सिखा सकती हूँ। तब बाकी की वुमेन बोलती है कि ये स्किल तो बहुत ही यूजफुल है और वो उन्हें अपनी फाउंडेशन में रख लेती है। उधर जान अपनी टीम से कहता है कि तुम सब लोगों को मैं ही लू फैमिली में लाया था, सालों तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, अब मैं नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ आएगा उसे 20% शेयर मिलेंगे। तब इंजीनियर जान बोलते हैं कि हम लू फैमिली में प्रेसिडेंट निंग की वजह से आए थे, अब लू और निंग फैमिली के बीच रिलेशन टूट गए हैं, इसलिए हम भी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वैसे भी आपकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में क्या है आपको खुद ही पता होनी चाहिए, सच कहूँ तो शिया के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। जिस पर क्या आपको गुस्सा आ जाता है। वो जान से बोलती है कि जब तुम मुझे यूज कर रहे थे तो क्या तुमने तब सोचा था कि मेरा क्या होगा। जान बोलता है कि सॉरी, नई कंपनी बनने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोलती है कि कैसी नई कंपनी, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। सच ये है कि तुम बस एक गुड लुकिंग फेस हो, पर शिया के बिना तुम मेरे को जीरो हो। अब मुझे कंपेंसेशन चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 20 लाख। जान कहता है कि मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। क्या बोलती है तो फिर वो दो जो तुम्हारे पास है, वो पेंटेड टेक्नोलॉजी। जान कहता है तो तुम शुरू से ही इसी प्लान के साथ आई थी। क्या वो कहती है कि टेक्नोलॉजी दे दो वरना सब इसके ना एक्सपोज कर दूंगी। फिर देखते हैं कि शिया और लू फैमिली तुम्हें कैसे छोड़ते हैं। जान हंसकर बोलता है कि एक्सपोज कर दो, मेरी फैमिली तो टूट गई है, मेरी वाइफ भी चली गई, अब मुझे किस बात का डर। चलो देखते हैं कि एंड में बेइज्जत कौन होता है। क्या वो बोलती है कि बस अपनी थोड़ी सी दौलत पकड़ के बैठे रहना, देखना बार में शिया कैसे तुम्हें अपने पैर तरफ कुचलती है। उधर डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम कहाँ गई थी, घर पे भी नहीं आती और खाना तक भी नहीं बनाती। जान की मम बोलती है कि आज से मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ बन के नहीं रहूंगी, मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगी। उसके डैड बोलते हैं कि ये सब तुमने शिया से ही सीखा है ना। जान बोलता है कि आप लोग बस करो, क्या मैंने सच में गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके फादर कहते हैं कि अभी भी एक चांस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने घुटनों पर बैठ कर उससे माफी मांगो, फिर पब्लिक तुम्हारे साइड हो जाएगी और शिया प्रेशर में आ जाएगी। उसकी माँ बोलती है कि माफी नहीं, ये ब्लैकमेल है, तुम ऐसा करोगे तो वो तुमसे और भी नफरत करेगी। उसके फादर बोलते हैं कि तुम चाहती क्या हो, मेरा बेटा सब कुछ हार जाए। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें बस ये डर है कि तुम उन बेकार औरतों का खर्चा नहीं उठा पाओगे। तब जान के फादर उस पर हाथ उठाने लगते हैं, तब वो खुद ही उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। इसके बाद सिक्योरिटी गर्लफ्रेंड से कहता है कि शिया का न्यू प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है। गर्लफ्रेंड कहते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे उसने हमें छोड़ दिया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ और क्या को बोलो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ड्रामा करे, मैं उसे जितना पैसा चाहिए होगा उतना दूंगा। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, तभी अचानक क्या घुटनों में बैठ जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की हूँ, बस बैरस करके जीना चाहती थी, लेकिन आप जैसे अमीर लोग एक सेंटेंस से हमारी लाइफ बर्बाद कर देते हो। लोग कहते हैं कि बेचारी लड़की, इसके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ है, जल्दी से लाइव स्ट्रीम चालू करो। शिया कहती है कि सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम बस एक असिस्टेंट थी, लेकिन बाउंड्रीज क्लोज करना तुम्हें बहुत पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ क्लोज होना, उसके साथ बैठना और उसके हाथों में हाथ डालना। तुमको 2 बार जॉब से निकाला गया, एक बार उसकी मॉम ने और एक बार उसके ग्रैंडफादर ने, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम ही डिवोर्स की वजह हो। क्या कहती है कि नहीं ये सब झूठ है, तुम मुझसे जेलस हो। शिया बोलती है कि जेलस हो तुमसे, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी भी मेरे एक लेवल के भी आसपास नहीं है। तुम कहती हो कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तो बताओ लास्ट टाइम लू कंपनी का की प्रोजेक्ट का कन्वर्सेशन रेट क्या था। तुम्हें आंसर नहीं आता ना, क्योंकि तुम्हारा फोकस काम पर नहीं था, बल्कि तुम्हारा फोकस लू जियान पर था। तब पूरा कहती है कि ये तो एक नंबर की ड्रामा कोई निकली, यहाँ सिंपैथी लेने आई है। क्या कहती है कि अगर मेरे पास तुम्हारा जैसा बैकग्राउंड होता तो लू जियान मुझे चूज करता, ना कि तुम जैसी बूढ़ी को। क्या कहती है तो तुम्हें लगता है कि एक औरत की वैल्यू सिर्फ उसकी जवानी और बैकग्राउंड से होती है। जब मैं तुम्हारी एज की थी तभी मैं ऑलरेडी निंग फैमिली को ज्वाइन कर चुकी थी, तुम्हारी तरह से सपने ही नहीं देखे मैंने, उन्हें अचीव भी किया
है, कल जब तुम मेरी एज की हो जाओगी तो तुम्हारे पास क्या होगा, सिर्फ खत्म होती जवानी और कुछ भी नहीं। क्या बोलती है कि लोग आजकल रिच लोगों से नफरत करते हैं, तुम्हें ऑनलाइन टोर किया जाएगा। शिया बोलती है कि लगता है तुम्हें पब्लिक ओपिनियन समझ नहीं आती, एक बार खुद ही चेक कर लो। तब क्या वो चेक करती है जिसमें सब लोग शिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं और क्या को ड्रामा क्वीन बोल रहे होते हैं। फिर तभी एंट्री होती है लू जियान की। क्या उससे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो ना, देखो ना जियान ने मुझे कितना इंसल्ट किया। जियान कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं था, न पहले कभी और ना ही कभी होगा। क्या कहती है कि तुमने मुझे यूज किया था चाओ को जेलस करने के लिए, अब सब कुछ मेरे ऊपर डाल रहे हो। तब जियान उसे थप्पड़ मारता है और शिया से कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। क्या बोलती है कि जिस दिन तुमने मेरी डिग्निटी को हर्ट किया था उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। जियान कहता है कि मैंने सबके सामने झुककर माफी मांगी, अपने डिग्निटी तक छोड़ दी, और क्या चाहिए तुम्हें। तब क्या हंसकर बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था तुम बस एक जोक हो, और शिया से कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी आदमी का सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। शिया कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो पर वजह मैं नहीं हूँ, तुम्हारी खुद की वीकनेस है, तुम शॉर्टकट लेना चाहती हो इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाई। और वो गार्ड से कहती है कि इन दोनों को बाहर निकाल दो। सब क्या चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे तो और मास्टर ने भेजा था ताकि मैं तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय कर दूं, इसके लिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। दूसरा ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि पूरी लू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। जियान क्रिएट बोलते हैं कि अब कोई भी फिक्स नहीं हो सकता, जियान ने सब क्लियर कर दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो बस एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स पेपर पे साइन करो, कम से कम थोड़ी इज्जत ही बच जाएगी। जियान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो साइन कर देता है। उधर सिस्टर ली जियान की मॉम को बताती है कि तुम्हें बेस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्ट किया गया है। जियान की मॉम कहती है कि मैंने तो बस छोटी छोटी चीजें की थी। सिस्टर ली बोलती है कि एग्जैक्टली तुमने रियल हेल्प की और ये अवार्ड उसका प्रूफ है। तभी न्यूज़पेपर में जियान की मॉम की फोटो को देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर एसोसिएशन के लोग हमारी हेल्प कर दें तो हमारी लू फैमिली बच जाएगी। फिर वो जियान की मॉम से कहते हैं कि शिया और फाउंडेशन के लोगों को हमारी हेल्प करने के लिए बोलो। उसकी मॉम बोलती है कि शिया और लू फैमिली का रिलेशन कब का खत्म हो चुका है और मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी। ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुमने हेल्प नहीं की तो हम तुम्हारे एसोसिएशन में तमाशा करेंगे। तब जियान फाइनली बोलता है कि डैड और ग्रैंडपा अब बस करो, जो आप लोग कर रहे हो वो गलत है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर लू फैमिली की हालत आज ऐसी क्यों हो गई। जियान कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अब लू फैमिली के साथ नहीं रहने वाला। मुझे समझ आ गया है कि इंसान की रिस्पेक्ट उसे खुद के काम से होती है, ना कि फैमिली के बैकग्राउंड से। अब मैं बाहर जाऊंगा और अपना खुद का नाम बनाऊंगा। तब जियान की मॉम वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी एसोसिएशन में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं लू फैमिली के सारे पुराने राज एक्सपोज कर दूंगी। फिर देखते हैं कि कौन शर्मिंदा होता है। जिस पर ग्रैंडपा अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ शिया जैसी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। दूसरे जियान की मॉम कहती है कि मैं एसोसिएशन से रिजाइन करना चाहती हूँ। लू फैमिली को पता चल गया है कि एसोसिएशन का कनेक्शन शिया से है। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं शिया को हेल्प करने के लिए बोलूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं नहीं गई तो सेशन में आकर हंगामा करेंगे। तो दूसरी लड़कियां बोलती है कि हिम्मत है तो आकर दिखाए, हम भी किसी से कम नहीं। तभी वहाँ शिया भी आ जाती है और कहती है कि अगर लू फैमिली हेल्प मांग रही है तो चलो उनकी हेल्प कर देते हैं, अब आप ही उनके असली लीडर बनो। आंटी कहती है कि लेकिन मुझे तो बिजनेस से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शिया बोलती है कि नहीं आता तो सीख लो, मैं निंग ग्रुप को भी टॉप पर ले जाऊंगी और हमारी टीम आपकी भी हेल्प करेगी। आंटी बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, क्या जॉब ढूंढते हुए इंटरव्यू देने आती है। एचआर उसमें बोलती है कि तुम तो क्या हो ना, वही जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीन क्रिएट किया था, सॉरी हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। क्या बोलती है कि वो सब झूठ था। एचआर बोलती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, सच बोलूं तो अब इस शहर में तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। दूसरा शिया लू फैमिली की मीटिंग में बोलती है कि लू ग्रुप की वैल्यू काफी गिर गई है, इसलिए निंग फैमिली फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए रेडी है।
लेकिन मेरी एक कंडीशन है। लू कैरेक्टर बोलते हैं कि बस लू फैमिली बच जाए, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मान जाऊंगा। शिया बोलती है कि लोगों के 80% शेयर आपकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर होंगे, आज से वही बिजनेस संभालेगी। तब उसके डैड बोलते हैं कि ये तो सीधा लूट है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम लोग इतना एक्सट्रीम जाओगे। शिया बोलती है कि ये पर्सनल नहीं बल्कि बिजनेस है, तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, ये डील एक्सेप्ट करो या फिर बैंकरप्सी को फेस करो। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, मैं साइन करता हूँ, बस एक ही शर्त है, लू फैमिली का नाम हमेशा लू फैमिली ही रहेगा। तब शिया आंटी से बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप ही लू फैमिली की हेड हो। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं तो सिर्फ घर संभालने वाली औरत ही थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि याद रखना, मैं भले ही मर जाऊँ पर लू फैमिली कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि लू फैमिली को भी चेंज होना पड़ेगा, लू ग्रुप का 50% प्रॉफिट वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन को दिया जाएगा। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। जान की मॉम बोलती है कि अब लू फैमिली मैं चला रही हूँ और तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं, आज से तुम्हारे सारे एक्सपेंस भी बंद होते हैं। 30 साल से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, बाहर अफेयर, घर पे बेइज्जती, मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया, अब डिसीजन मैं लूंगी, ज्यादा बोला ना तो मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूंगी। फिर वो कहती है कि शिया तुम सही कहती थी, औरत को अपनी जिंदगी किसी मर्द के लिए नहीं जीना चाहिए, ना ही शादी में औरत को कभी दब के रहना चाहिए। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।